अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टेक, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने सीना पीस चिकन का ले लिया था। आधी चाय का चम्मच हमने लहसुन डाल दिया है। साथ ही में सोया सॉस और चिली सॉस दो दो खाने के चम्मच हम डालेंगे। नमक का हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। आधी चाय का चम्मच ओरिगानो, आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही में गोल लाल मिर्चें 4 अदद हम ले लेते हैं। आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन के अंदर और चिकन को 20 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। और अभी चलते हैं फ्राई पैन की तरफ, इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच हम मक्खन शामिल कर देते हैं और साथ ही में हम 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर देते हैं। और 2 से 3 जगह हम लहसुन के डाल देते हैं। इसे थोड़ा बहुत सौते करेंगे। और साथ ही में हम 1 कप दूध डाल देते हैं। और दूध के साथ ही अभी हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे। मलाई हमने 4 खाने के चम्मच डालना है। चार खाने के चम्मच हम मलाई शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और साथ ही में मसाले फिर शामिल कर देंगे। हमने 1 लाल मिर्च ले ली थी, गोल लाल मिर्च, वो शामिल कर दिए। साथ में आधी चाय का चम्मच चिकन पाउडर हमने शामिल कर दिया है। काली मिर्च 1/4 चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देते हैं, वो इसलिए कि सॉस येलो येलो लगेगा। फिर उसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं जब तक ये पकता भी रहेगा। और नमक भी शामिल कर देते हैं। नमक भी आपने चेक करना है, ये ना हो ज़्यादा ना हो जाए। ओरिगानो शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। और अभी हम इसे थोड़ी देर गाढ़ा होने देंगे। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए बस चूल्हा ऑफ कर देंगे। ये देखिए, बस आपने इतना छोड़ देना है इसे। और साथ ही में मैंने ग्रिल गरम कर ली है। आपके घर में जो भी इस तरह की कोई ग्रिल हो, आप इसे चूल्हे पे रख लें और इसे गरम कर लें। इस पे हम चिकन को फिर थोड़ी देर सेकेंगे, वो इसलिए कि चिकन में हमने इसका थोड़ा बहुत ये जो इसकी जालियाँ बनी हुई है ना, इसका डिज़ाइन हमने लाना है इसमें चिकन में। फिर ये इस तरह लगेगा जैसे ये ग्रिल में पका हुआ है। हमारे पास ग्रिल पैन नहीं है, इसीलिए हम इसको इस तरह सेकेंगे चिकन को। जुगाड़ भी तो लगाना है ना। देखिए कैसे अच्छी तरीके से इसके निशान आ चुके हैं चिकन पे ग्रिल के। और ये बहुत ही जूसी बनते हैं ये, जब आप इसे मैरिनेट करके रख लेते हैं। और ये चिकन बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ा तेल और लगा देते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। जैसे ही हमारी चिकन तैयार हो जाती है, हम इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे फिर चिकन को, और ग्रिल को हटा देंगे।
खाने के चम्मच हमने फ्राई पैन में तेल शामिल कर दिया। अभी हम चिकन डाल देते हैं इसमें और चिकन को 5 से 6 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। आपने चिकन को बिल्कुल पतला काट लेना है और जो इसकी बोटियां बच जाए उसको भी आप फ्राई कर लेंगे। और फिर हम उसका भी जुगाड़ लगाते हैं, उसको क्या करते हैं। ये जी हमारी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है और साथ ही में हम 1 खाने का चम्मच तेल शामिल कर दिया फ्राई पैन में और अभी हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। सब्जियों को मैंने आलू को और गाजर को पहले से ही पानी में उबाल लिया था, नमक भी डाल दिया, साथ में इसे उबाल लिया था और छान लिया था। साथ में शिमला मिर्च है, 1 अदद प्याज है, आधी शिमला मिर्च हमने बड़ी साइज़ की ली थी और अभी हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपको रेसिपियों को ईज़ी से ईज़ी बना के दूँ, क्योंकि कुछ लोग रेसिपियों को बहुत ही मुश्किल बना लेते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें डालते हैं, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि ईज़ी से ईज़ी रेसिपी आपके लिए लाऊं। अभी हम अपना प्लेटर तैयार कर लेते हैं। चिकन को हमने इस स्टाइल से रख लेना है ताकि एक नीचे और एक ऊपर हो और साथ ही में सॉस जब हम डालेंगे ताकि हमारा चिकन दिखना चाहिए। पूरा सॉस हम चिकन के ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अपनी चिकन की लुक भी दिखानी है ना। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे सॉस इसके ऊपर ताकि हमारी चिकन की लुक भी दिखाई दे और साथ ही में सब्जियों के ऊपर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। और बाकी सॉस आप छोटी सी प्याली में साथ में इसके रख लेना ताकि जिसने सॉस बाद में खानी हो। और ये जो मैंने चिकन ली हुई है, थोड़ी सी पीसेस इसके बच गए थे, मैंने इसको सॉस में डिप कर दिए थे और साथ में हम इसके रख देते हैं। ये जी हमारी प्लेटर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमने वो बाकी चिकन भी ज़ाया नहीं किया, उसको भी हमने सॉस में डिप कर लिया था, साथ में रख दिया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अभी इजाज़त चाहती हूँ आपसे और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।